लालू जी को हम लोग किताबों में पढ़ते हैं या फिर अखबारों और टीवी के माध्यम से, या फिर हमारे जो स्रोत हैं पढ़ाई करने का, उनके माध्यम से हम जानते हैं कि लालू जी ऐसे थे, लालू जी वैसे थे। आपसे उनकी ताल्लुकात तकरीबन 45 साल के आसपास की है। उनको आप करीब से जानते हैं। किस स्वभाव के हैं लालू जी? लालू जी हंसमुख स्वभाव के हैं, दिल में किदोरी नहीं रखते हैं। कि लालू जी बोलने से पहले कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या, या फिर अपने अंदाज में कुछ जहन में आया दिमाग में या बोल देते हैं? वो जो जहन में आया वो बोलते हैं, समझे, और हंसमुख टाइप के ऐसे करते हैं। कुछ नेतागण का कहना है कि तेजस्वी यादव अपने मन से करते हैं, कोई अगर डिसीजन लेना हो तो खुद से ले लेते हैं। तो आप बता रहे हैं कि लालू जी से पूछ के लेते हैं। अभी लालू जी सर्वे सर्वा हैं, लालू जी से डिसीजन लेके ही कोई डिसीजन लेते हैं तेजस्वी जी। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के 75वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज पटना पार्टी कार्यालय में पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। लालू प्रसाद यादव जी खुद अपने हाथों से फीता काटा और फिर पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ। हमारे साथ अभी इसी पुस्तकालय के अंदर धर्मेंद्र जी हैं जो प्रभारी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह की किताबें यहाँ पर देखने और पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपको बधाई हो। आपका भी बधाई। किस तरह की किताबें यहाँ पर रखी गई इस पुस्तकालय में? यहाँ पर अनेकों तरह के किताब रखे गए हैं, जैसे गोपालगंज से रायसीला, उसके बाद आपका जो लालू जी लोकसभा और विधानसभा में जो बोले हैं उसका मुख्य रूप से संकलन करके किताब बना है। उसके बाद उधर है आपका लोहिया जी का, जयप्रकाश जी का, कर्पूरी जी का, अंबेडकर जी का, सब लोगों का किताब, मधुलमय जी का, सब लोगों का किताब यहाँ उपलब्ध है। अब तो आज से आपकी ड्यूटी बढ़ गई है। ड्यूटी तो कितने घंटे ड्यूटी करेंगे यहाँ पर आप? हम तो 11 बजे आते हैं और 5 बजे जाते हैं। लालू जी ने एक नया आपको जिम्मेदारी दे दिया है। हाँ, वर्षों तक आप पार्टी के लिए काम करते रहे, अब एकाएक आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है। जो जवाबदेही दिया गया है तो हम लोग तो कर्म और ईमान को पूंजी मान के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारे ऐसे लोग कर्तव्य को निर्वहन करेंगे। लालू जी से मिले थे आज? हैं? लालू जी से मिले थे आज? लालू जी तो यहीं बैठे थे, हम भी यहीं थे। जरा से बताएं कि लालू जी का आज 75वां जन्मदिन है और आपकी भी उम्र लगभग 75-80 के आसपास की है। कितनी उम्र है? 65 साल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पटने के बगल के रहने वाले हैं। पटना बाईपास है ना, जो बस स्टैंड खुला है, उसी के बगल में मनोहरपुर कछवाड़ा गांव है, उसी का वहीं का पैतृक अथी है। अच्छा, लालू जी को कब से जानते हैं? लालू जी को हम 1974 से जानते हैं। जेपी आंदोलन से। जेपी आंदोलन 74, काफ़ी समय हो गया, लगभग आप समझ लीजिए 42-43 साल हो गए, तो काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी होगी आपकी उनके बीच। जो 74 आंदोलन में थे उन लोगों से तो हम लोग का संबंध शुरू से रहा है और आज भी बरकरार है। लालू जी को हम लोग किताबों में पढ़ते हैं या फिर अखबारों और टीवी के माध्यम से, या फिर हमारे जो स्रोत हैं पढ़ाई करने का, उनके माध्यम से हम जानते हैं कि लालू जी ऐसे थे, लालू जी वैसे थे। आपसे उनकी ताल्लुकात तकरीबन 45 साल के आसपास की है। उनको आप करीब से जानते हैं। किस स्वभाव के हैं लालू जी? लालू जी हंसमुख स्वभाव के हैं, दिल में किदोरी नहीं रखते हैं, स्पष्टवादी हैं और गरीब के प्रति उनका बहुत ज़्यादा रुझान है। अच्छा, एक चीज़ बताएं आप धर्मेंद्र जी, आप काफ़ी उम्रदराज हैं। लालू जी का बोलने का अंदाज़ बिल्कुल निराला है। पूरी दुनिया में इकलौते हैं ये जो इस अंदाज़ में बोलते हैं। जब भी बोलते हैं लोगों को हंसाने के अंदाज़ में बोलते हैं। कभी उन्होंने आपके साथ बातें की कि मतलब हम
कैसे बोलेंगे कि आदमी हमारे ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे? लालू जी से तो हमें सैकड़ों बार बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री रहते हुए हमेशा हमारा बात होता था पहले। आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि लालू जी बोलने से पहले कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या, या फिर अपने अंदाज में कुछ जहन में आया दिमाग में या बोल देते हैं? वो जो जहन में आया वो बोलते हैं, समझे, और हंसमुख टाइप के ऐसे करते हैं, इसलिए वो स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट बोल देते हैं। क्या लगता है कि लालू जी की उम्र 75 साल हो गई है और फिर अब वक्त गुजरने में देर नहीं लगता है, नई पीढ़ियां आएंगी, शासन करेंगे, क्या लालू जी की कमियां खलेंगी? लालू देखिए, कोई भी लालू जी हैं, लालू जी अपना छाप छोड़ दिए बिहार में, उसके बाद अब तेजस्वी जी आए हैं, वो अपना पैटर्न पर चल रहे हैं, लालू जी के दिशा निर्देश पर हैं, तो वो अपना छाप छोड़ रहे हैं। आज विपक्ष में भी हैं, सबसे बड़ा पार्टी में हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। धीरे धीरे इनका भी स्थिति उसी तरह से हो जाएगा स्थिति। कुछ नेतागण का कहना है कि तेजस्वी यादव अपने मन से करते हैं, कोई अगर डिसीजन लेना हो तो खुद से ले लेते हैं, तो आप बता रहे हैं कि लालू जी से पूछ के लेते हैं। अभी लालू जी सर्वे सर्वा हैं, लालू जी से डिसीजन लेके ही कोई डिसीजन लेते हैं तेजस्वी जी, चाहे जगता हो, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, सब मिलजुल के लेते हैं। काहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू जी न हैं, बिना उनका दिशा निर्देश के कुछ नहीं होता है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर धर्मेंद्र जी थे जो अभी प्रभार में है इस लाइब्रेरी के, और इस लाइब्रेरी के अंदर आपको अनेकों किताबें देखने को मिलेंगी। यहाँ देखिए, आप इधर नज़र डालेंगे तो आप देखिए गोपालगंज से रायसीना, लालू जी की जो जर्नी है उनकी इसमें व्याख्या की गई होंगी। लालू प्रसाद यादव जी के ये देखिए आपको गोपालगंज से रायसीना, मतलब आप प्रकाशन अब देखिए कितने सारे यहाँ पर हैं। और ये प्रकाशन नलिन वर्मा जी के प्रकाशन में इस किताब को प्रकाशित किया गया है। और लोहिया के विचार, और इसके बाद आप देखेंगे तो अनगिनतों किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। सामने देखिए कर्पूरी का संसदीय जीवन, लोकसभा में लोहिया, आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद, ऐसी कई सारी किताबें आपको इस लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगी। अगर आपको सौभाग्य प्राप्त होता है इस कार्यालय में आने का और फिर यहाँ समय व्यतीत करने का, तो आपको बाबा बैठे हैं, आपको सारी किताबों से आपको परिचय ये करवा देंगे। फ़र्क इतना है कि बाबा से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो इन नए जो लाइब्रेरी है इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लेकर के आप ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।